नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है। रायगढ़ से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको आज का मुद्दा बता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका में राहुल गांधी से केरल के गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर राहुल ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है, नॉन सेकुलर नहीं है। इसके बाद नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी ताकतें ही देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बेकार की बातों को जनता बखूबी समझती है। अब मोहन भागवत के बयान पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आपको पहले बयान भी सुनवा देते हैं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए? कितने शतक हुए? ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि हमारी है। अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था। तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी, आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहें। आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये कहा एक सांस्कृतिक संगठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस वाक्य को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि आई एम ए एक्सीडेंटल बाई हिंदू, मैं दुर्घटनावश हिंदू हूं। और दूसरी बात, महाभारत के उस वाक्य को भी याद करना चाहिए जिसमें यह कहा गया है कि कौरव और पांडव इस देश में भले महाभारत हो जाए, लड़ जाए, किंतु जब विदेश में हो या विदेशी कोई आक्रांत आक्रमण करे तो वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 है, 100 और 5 अलग अलग नहीं है। विदेश की धरती में जाकर के भारत के और भारत के राष्ट्रनायक के विरोध में बोलना, ये तो हिंदुस्तान में ही हो सकता है, राहुल गांधी कर सकते हैं। विश्व का कोई लीडर, कोई विपक्ष का नेता इस प्रकार के। तो तमाम बयान आपने सुने हैं किस तरीके से इस पूरे मसले पर अब राजनीति जो है होने लगी है। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा आधारित रहेगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा। दीपक, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की स्थिति इस देश में उपज रही है और इस देश की स्थिति ये हो गई है कि कोई बयान यदि दिया जा रहा है किसी नेता द्वारा, कोई नेता तो शायद ही कहा जाएगा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद पद त्याग दिया, उसके बाद सांसदी चली गई और तमाम चीजें, उसके बाद विदेश में जाकर इस तरीके का बयान देना और बयान के बाद राजनीति, ये लाजमी है। क्योंकि अगर बात की जाए सबसे पहले बयान की तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया, वो भी आपने सुना। उन्होंने एक लाइन में कह दिया, जब नरेंद्र मोदी इस तरह का कृत्य करते थे तब क्या मोहन भागवत सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद। इसके इतर यदि बात की जाए, भाजपा के जो सांसद हैं संतोष पांडे, उन्होंने कह दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर, नेहरू का जिक्र करते हुए, जो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एक्सीडेंटल कह सकता है तो समझ सकते हैं इस देश की और इनके संस्कारों की क्या स्थिति होगी। देखिए संस्कारों की बात यह इसलिए आ गई क्योंकि जब भारत की बात भारत के बाहर कही जा रही है और एक तरह से ये कह दिया जाए कि भारत की जो स्थिति है उसको बाहर के मंच पे रखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस देश की क्या स्थिति होगी। मेरे साथ खास मेहमान है, वो युवा ब्रिगेड है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम युवाओं का देश है। वो युवा ब्रिगेड है जिनको उनके नेता कहते हैं कि वो खुद अभी जवान हैं, अभी युवा हैं। राहुल गांधी का जिक्र भी हो रहा है, मोदी का जिक्र हो रहा है। सत्ता में चूंकि कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है, तो उन्हीं के नेताओं से समझ लेते हैं कि वाकई स्थिति है क्या। राहुल गांधी का बाहर जाके बयान देना कितना सार्थक, कितना सही समझते हैं? देखिए ऐसी कोई बात तो है नहीं कि भारत देश से कोई बात बाहर नहीं जाती होगी अगर कोई नेता वहां नहीं भी गया। भारत की स्थिति पूरे विश्व में जारी है। यहाँ की बात, जिस तरह से यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने कर्नाटक पे देखा कि भगवान के नाम का उपयोग करके राजनीति करने का प्रयास किया गया और मुंह की खाई गई। तो अगर कोई बात सच है तो हम विश्व के किसी भी कोने में जाकर कहा जाए तो गलत नहीं है। मतलब ये नहीं मानते कि भारत का छीछा लेदर हुआ अगर उन्होंने? जी, भारत का छीछा लगा, सच्चाई तो किसी न किसी तरह से बाहर जा रही है ना। अगर यहाँ कोई बीजेपी का या किसी बड़े नेता का अभी कुश्ती वाला जो ये कांड चल रहा है, ये बात बाहर नहीं जा रही है क्या? इसमें छीछा लेदर नहीं हो रही है क्या? लेकिन अगर कोई ऐसे मंच में कोई नेता, अगर ऐसी कोई सुधार हो सके, कोई ऐसे मैसेज जा सके, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पे जा सकते हैं, इनका कहना है। आप समर्थन करते हैं कि विदेश में जाके बात रखना ठीक कर रहे हैं राहुल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। जैसे कि हमारे अभी जनता मंत्र में पहलवानों द्वारा, हमारी जो महिला पहलवानों द्वारा, जिस पहलवानों का जिक्र करेंगे, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो जिक्र किया है विदेशी मंच पे जाके, इससे पहले कुछ महीने पहले भी बोले थे, क्या सही है कि गलत? नहीं, सही है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से भारत की चीजें तो बाहर विदेश जा ही रही है। वहाँ पे तो लोग सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी और माध्यम। भारत की किरकिरी नहीं हो रही है? नहीं, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत की किरकिरी हो रही है। बिल्कुल किरकिरी नहीं हो रही है कहीं पे। किरकिरी नहीं हो रही, सही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान अभी यही है, क्या माना जाए? सवाल एक सीधा सीधा है, क्या राहुल गांधी को विदेश में जाकर बात करनी थी इस तरह की बात? आज हम सब देख रहे हैं कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है पूरे विश्व की, और अर्थव्यवस्था के ऊपर राहुल गांधी जी वाशिंगटन डीसी में जाके प्रेस वार्ता में इस टाइप की विवादित टिप्पणी करना तो मुझे तो कहीं नहीं लगता उचित है। हम पूरे विश्व को देख रहे हैं किस तरह से देश डूब रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं। उस पे कोरोना के बाद मोदी जी ने जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था को यहाँ संभाला है, तो अर्थव्यवस्था के पर सवाल उठाना तो सरासर गलत है। और विदेश में जाके, इनकी तो हालांकि पुरानी आदत है विदेश में जाके टिप्पणी करना, क्योंकि देश में तो इनकी कोई सुनता नहीं, तो विदेश में जाके ही अपनी, कोई इसलिए नहीं सुन रहा है, आप लोग माइक बंद करवा देते हैं संसद में, ऐसी जानकारी है? अगर माइक संसद में बंद करा देते थे, जैसे मोदी जी ने इनको बोला था कि 15 मिनट मोदी जी के सामने ये भाषण देंगे और मोदी जी टिक नहीं पाएंगे, तो आज तक हम इनका 15 मिनट का भाषण ही नहीं सुने हैं, तो 15 मिनट की भाषण की बात कहाँ आती है? माइक बंद कराने की बात ही नहीं उठती है। विदेश में जाकर बात करना, कहते हैं हमने अपनी बात रखी, लेकिन विदेश में जाकर देश के बारे में कुछ भी बोलना कितना इत्तेफाक रखते, सही है कि गलत है? राहुल गांधी को पहली बात तो कोई अभी तक परिपक्वता से लेता ही नहीं है। मतलब 55 साल के हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कहां पर और किस मंच पर जाके कैसी बातें करनी चाहिए वो अभी तक कुछ में आदत। लेकिन वो तो युवा बता देते हैं। हाँ, वो युवा रहेंगे अभी, जब तक वो, शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो मंगेरीलाल के सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक युवा रहेंगे। और वो, ये तो ठीक है। और वो एक्चुअल में दुश्मन है भाजपा और मोदी के नहीं, वो भारतीय संस्कृति के दुश्मन है। वो जिस तरीके से वेटिकन सिटी में जाकर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले वहां देखना चाहिए कि वहां वेटिकन
सिटी की जो बैंक है वो करप्ट हो चुकी है। पहले वहां पर जाके बात करना चाहिए कि कहाँ मंच है और क्या किस विषय में बोल रहे हैं। आज भारत देश किस प्रगति से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बोलने भी तो नहीं देते हो हिंदुस्तान में उनको। हम वो तो पूरे समय बोलते रहते हैं मुझे लगता है, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है ना, विषय किसमें बोलना है पहले उनका ज्ञानता है उनमें। ज्ञान ही नहीं है भाई, आपके नेता के पास बोल रहे हैं ज्ञान ही नहीं है। सच में ज्ञान नहीं है क्या? जी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अज्ञानी है, ये आरोप तो हमेशा लगाते हैं। ये हमारे राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिर्फ 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, और उन्होंने किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। उस बीच में बीजेपी के नेताओं के द्वारा टिप्पणी की गई कि कुछ दिन चलेगा ये यात्रा, कुछ दिन चलेगी, बंद हो जाएगी, फिर भी उन्होंने टिप्पणी करने पे विश्वास नहीं रखते, कार्य करने पे विश्वास करते हैं। कर्नाटक में वो रिजल्ट दिखा, वो कर्नाटक में वो रिजल्ट आप जीत गए, मतलब जीत गए जी। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अपरिपक्व है राहुल गांधी, समझ नहीं है, 55 साल के हो गए लेकिन कुछ भी कुछ बोलते हैं। क्या है, बीजेपी वाले भ्रम ज्यादा फैलाते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं। मेरे ख्याल से आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जितने पढ़े लिखे हैं, और उनसे वो चाहे कोरोना के समय उन्होंने पहले से आगाह कर दिया था, चाहे चीन के समय में। छोड़िए, अभी बता रहे वेटिकन सिटी का जिक्र किया, विदेशों वहां जाके बात करने की जरूरत थी कि नहीं? नहीं, बात करने भाई, आज किसी भी माध्यम से हमारे देश में, क्या पाकिस्तान में जो घटना हुई पूरे विश्व ने नहीं देखा क्या? पूरे विश्व ने देखा, तो भाई वो मंच था, मंच मिला तो बोल दिए। नहीं, बोल क्या दिए, मतलब वो बाद में बात पता चलती ना उनको, किसी भी ना किसी माध्यम से, चाहे इंटरनेट के माध्यम से बात बाहर तो जाती है कि नहीं जाती है। समर्थन करते हैं आप भी, जो बोला है ठीक है राहुल गांधी ने? जी बिल्कुल करते हैं, और भाजपा की तो शुरू से आदत है कि देखिए, जैसे अभी तत्कालीन 2 मिनट पहले ही हिंदू संस्कृति का उनको विरोधी कहा दिया गया, जबकि बात किस चीज की हो रही है, विदेश में दिए गए बयान की बात हो रही है, उसको हिंदुत्व विरोधी साबित कर दिया गया बात को। मतलब कहां से मोड़ को भाजपा हमेशा हिंदुत्व विरोधी ले जाती है। धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसी में इन्होंने मुंह की खाई है कर्नाटक में। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे। पिता राम भगवान के नाम पर गलत अनगढ़ टिप्पणी करता है। बेटा भाजपा की विजय रथ को रोकने के लिए याद कर लीजिए, आपके पास आऊंगा। एक सीधा सवाल है, विदेशों में जाकर इस तरीके की बात करना समर्थन करते हैं कि नहीं? क्योंकि आरोप ये भी है, प्रदेश के मुखिया ने ये भी कह दिया, नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह का बयान दिया था एक बार कि भारत रहने लायक नहीं है, और उस समय मोहन भागवत जो आपके शीर्ष नेता कह लीजिए या प्रचारक कह लीजिए, तमाम चीजों संबोधन, उस समय ये कहा गया था, उस समय वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, उस समय कुछ क्यों नहीं बोले? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपका मुख्यमंत्री जी की बात का खंडन कर देता हूं। ऐसा कभी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी कभी बोला ही नहीं विदेश में। ये तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि उन्होंने बोला था। अगर बोले हैं तो उसको पेश करें हो कि कब बोले हैं, कहां बोले हैं। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं जो राहुल गांधी जी विदेश में जाके बोल रहे हैं, हमारी और आपकी प्रॉब्लम है घर में, तो हम घर में समझौता करेंगे ना। वो बता रहे पाकिस्तान में कुछ होता है तो फिर चर्चा कर दी जाती। सुनिए, हमारी और आपकी बात अगर घर में कुछ मैटर है तो हम आपसे बात करेंगे। हम जाके दूसरे के घर या दूसरे गांव में जाके आपकी बेइज्जती थोड़ी अपने बड़े भाई करेंगे। तो राहुल गांधी जी क्या है, उनके अंदर देश की भावना आई नहीं, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हीरा नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं। एक विदेशी औरत से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। बोलो जय श्री राम। चले गए, ये अलग दिशा में चले गए। परिवार और ये भाजपा की शुरू से आदत रही है तुष्टीकरण करने की। धर्म कुछ भी, किसी भी मुद्दा पे आप बात कर लीजिए, किसी भी मंच पे बात कर लीजिए, ये लेके हमेशा हिंदुत्व और मुस्लिम पे लेकर के जाएंगे, मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे, है ना। अभी ये बोले कि नरेंद्र मोदी जी के बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया। जब राहुल गांधी जी के बयान को आलू से निकलेगा, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, उस बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया था। उस समय भाजपा कहीं पर कुछ नहीं बोली। रमन सिंह जी ने खुद बयान दिया कि कमीशन खाना 1 साल के लिए बंद कर दो। रमन सिंह रायगढ़ में बयान दिया ना। रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ की सत्ता जाने से पहले गारेपेलमा में एक अध्यादेश जारी कर दिया कि यदि एनटीपीसी वहां से कोयला नहीं लगी तो हर टन पे उसको लगभग 500 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। आपकी जा रहे हैं, आपकी सत्ता जा रही है, तो आप एक अध्यादेश जारी करके जा रहे हो ना, ताकि आपको भविष्य में भी लाभ मिलता है, आपकी सत्ता ना रहे तो भी। तो ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन लगातार ये हिंदू मुसलमान की बात करते कि उनको मिलता क्या है इससे? मिलता कुछ नहीं है। ये क्या है, अपना हिंदू मुसलमान के से रोटी सेक करके अपना सत्ता वापिस हासिल करना चाहते हैं। 15 साल कर्नाटक जीत गए हो आप ऐसे करते? कर्नाटक हमने नहीं जीता है,
हम कहां बोल रहे हैं हमको जनता ने जिताया है, हम नहीं जीते हैं, हमको जनता बहुमत दी है। मुद्दा थोड़ा भटक रहे हैं, मैं आऊंगा। हाँ, मुद्दा थोड़ा भटक रहे हैं, राहुल गांधी पे ही आते हैं। भाई साहब मैं ये बताऊंगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब भगवा गमछा वाले को बजरंगी गुंडे बोलते हैं, क्या ये भूपेश बघेल वोट बैंक की राजनीति करते हैं? आज आके बजरंगबली जिंदाबाद, बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो, जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में आके। भूपेश बघेल, सीधी बात है, जनता समझदार है, भूपेश बघेल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज अभी जो भूपेश बघेल जी का जो आप बयान बोल रहे हैं, हम पहले राहुल गांधी पे चलते हैं। राहुल गांधी पे ही आ रहा हूं मैं। जो भूपेश बघेल जी का आप जो बयान बोल रहे हैं कि जो मोदी जी ने भी ऐसा बयान दिया था, तो मोदी जी ने तो पहली बात ऐसा कभी बयान दिया नहीं, और भूपेश बघेल जी का एकदम स्पष्ट है कि वो जो 1300 करोड़ का उनका जो अभी गोठान का घोटाला बीजेपी की आएंगे, उस पे आएंगे, मैं उस पे चर्चा कर। घोटाला को छुपाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस टाइप के बयानबाजी करके उसको रुख को मोड़ना चाह रहे हैं। डिबेट थोड़ी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, डिबेट थोड़ी। आप, राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी, आप लोग बोलने नहीं देते राहुल गांधी को संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। कई बार उनकी स्पीच को बंद कर दिया गया, उनके माइक को बंद कर दिया गया। इस तरह के आरोप भी आप पर, आपकी पार्टी के ऊपर लगते हैं। अब जब मौजूदा स्थिति में वो बाहर जाके बात कर रहे हैं, वहां भी आप करने नहीं दे रहे, आपको समस्या क्या है? समस्या हमको कुछ नहीं है, बल्कि तो हमको तो राहुल गांधी जी ही जिताते आए हैं अभी तक। समस्या तो तब होगी जब हमको लगता है कि वो चुप हो जाएंगे। इस तरीके से जैसे वो बयानबाजी करते हैं, बाहर तो करवा दियो पार्लियामेंट से, और क्या? उनको यहाँ गंभीर मंच मिलता ही नहीं ना, वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से वो पैदल अपनी यात्रा करते हैं और पैरों को थकाते हैं, मुझे लगता है उनको दिमागों को थकाना चाहिए। पहले किताबी ज्ञान और अर्थव्यवस्था की ज्ञान लेनी चाहिए, तब जाके उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेगा और चीजें सामने आएंगी। लेकिन वो गंभीर नहीं है, वो आज तक जितनी भी बात की है गंभीर बात है, परिपक्वता है ही नहीं, और सीधे सीधे कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो राहुल गांधी है। ये कितना भी अपना नेता माने, राहुल गांधी क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसको रख लीजिए थोड़ी देर चर्चा। वो तो अभी कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट ने बता दिया, और आगामी चुनाव उसके पहले हिमाचल, वहाँ का ट्रेंड है कर्नाटक का, है ना। तो अभी और चुनाव आने दीजिए, चुनाव के नतीजे बताएंगे। जिस तरह राजधानी की सड़कों में मतलब खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए हैं कुचले जा रहे हैं, और हाँ कुचले जा रहे हैं, और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री सो रहे हैं। तो इस देश में अराजकता की सरकार फैली हुई है, अराजकता फैली है। राहुल गांधी बता रहे हैं दिमाग को थका लें तो ज्यादा बेहतर है, पैर को थका रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं जी। अभी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी पैर को थका रहे हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी यात्रा करते थे, जब गुजरात के सीएम से पहले जब वो चलते थे, तब वो पैर को नहीं थकाते थे, वो विमानों में उड़ते थे। अब राहुल गांधी जी में चलते हैं ना, है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि लड़कियों को मारे गए, ये भूल गए हैं कि एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल ने भाजपा के शासन में ही लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों को पीटा था। आग फुड़वा कांड, गर्भवती कांड, ये सब बीजेपी की देन है। छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर उनकी बता रहे हैं तो मैं आऊंगा। एक सीधा सवाल है, आप लोग हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, आप लोग वोट के लिए कुछ भी कर डालते हैं, आपके ऊपर सीधा आरोप है। राहुल गांधी के साथ भी जो हो रहा है, जो उनको बोलना पड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये आप यहाँ बोलने देते तो नौबत नहीं आती। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, देश अपना जब आज़ाद हुआ 1947 पूर्ण रूप से 1950 में, उसके बाद कितने मुस्लिम भारत में थे और कितने हिंदू पाकिस्तान में थे। आज आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 2% हिंदू पाकिस्तान में बचे, भारत में है। अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति होती तो यहाँ मुस्लिम रहते। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, मुसलमान की राजनीति करना, हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास है। सबको लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ये मुद्दा थोड़ा बदल रहा है चीज, मैं आऊंगा आपके पास भी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो नहीं करते, आप जरूर करते हो, सीधा आरोप है। और ये जो चर्चा भी हुई, मुस्लिम लीग की चर्चा उन्होंने की जी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है भी पूरा देश देख रहा है। धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। बयान दिया, एक भड़काऊ बयान जो कि है। हमारा छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है, शांति का माहौल यहाँ रहा है। उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर की सरकार चलेगी। बुलडोजर चलेगा। तो बाबा का जिक्र हो रहा है, एक रिएक्शन ले लूं, सबसे ले लूं एक रिएक्शन आपसे भी। हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं क्या? सर बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जैसे अभी देख लीजिए रामनवमी के रैली में पूरा सर्व समाज शामिल होता है। अभी कांग्रेस यहाँ पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव मना रही है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता दिखा दीजिए। आपने बुलाया नहीं है, ऐसा आरोप है। सांसद का नाम गायब है हमारे निवास
निमंत्रण पत्र में। हमारी इकलौती जनप्रतिनिधि सांसद है, उनका निमंत्रण पत्र में नाम नहीं है। पूरी रायगढ़ की जनता को बुलाया गया है। ये नकली राजनीति करते, धर्म की राजनीति है। बघेल को राम के नाम लेने के लिए मजबूर भाजपा ने किया है। राहुल गांधी को लेकर डिबेट थी, लेकिन चर्चा यही है कि यहाँ पर भूपेश बघेल को यदि राम का नाम लेने के लिए किसी ने मजबूर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये एक नई दिशा इस रायगढ़ से हो गई है कि अब जब चर्चा की जा रही है तो भूपेश बघेल जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं उसको मजबूर करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि यदि राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं विदेश में जाके, वो कितना सार्थक है भारत के लिए और कितना सार्थक है उस कांग्रेस के लिए जो दोबारा अपने पैर पे खड़ा होने की प्रयास कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।